तो हम लोग लास्ट वीडियोस में साइन का ग्राफ देख रहे थे, ठीक है ना। साइन से रिलेटेड हमने ग्राफ आपको बताया भी था, कैसे अपवर्ड शिफ्टिंग होती है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था, ठीक है ना। तो उस चर्चा को थोड़ा सा और आगे मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। मान लो साइन एक्स का है, ठीक है ना दोस्त। तो साइन का ग्राफ अपने पास कुछ इस तरीके से था, 0 से लेकर पाई, यहाँ पे 2 पाई है, और 1 से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -1, ये y और x के बीच में आपका ग्राफ था, राइट, ठीक है ना। इस पे हमने कई सारे बता दिए थे आपको, जैसे कि माइनस साइन एक्स का ग्राफ हमने बता दिया था, साथ ही साथ 1 प्लस साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स, इस तरीके से -2 प्लस साइन एक्स, है ना। तो हमने कई सारे ग्राफ इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया था। अब सपोज इसमें मान लो आपके पास पूछता है साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी का, हम लोग जब इक्वेशन लिखते हैं SHM में या पोटेंशियल एनर्जी का, तो उस समय आपको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिव वाला हिस्सा तो पॉजिटिव ही रहेगा आपका, पॉजिटिव वाला ये पॉजिटिव ही रहेगा, और निगेटिव वाला हिस्सा जस्ट मिरर इमेज हो जाएगा। ये निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वापस से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। तो y और x के बीच में यहाँ 0 है, पाई से लेकर 2 पाई, पहले ये निगेटिव था, निगेटिव वाला सेक्शन ऊपर चला जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। तो साइन एक्स का ग्राफ इससे पहले वाले वीडियोज़ में आप देख लेंगे, डिफरेंट ग्राफ हमने बताया था। साइन स्क्वायर एक्स का शायद हमने नहीं बताया था, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि निगेटिव वाला सेक्शन क्या हो जाएगा दोस्त, पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें और भी क्वेश्चन करें, जैसे सपोज मान लो y = साइन 2x का ग्राफ आपसे पूछ दिया सपोज, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो अपने को एक बेसिक ग्राफ याद है अपने को, 0, पाई एंड 2 पाई, उसी से आपको कन्वर्ट करना है। तो ग्राफ का शेप तो वैसा ही रहेगा जैसे साइन एक्स का था, बस क्या करना है, एंगल 2x के जगह 0 करो तो x की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा। 2x की वैल्यू पाई कर देना, तो 2x की वैल्यू पाई, तो यहाँ से x आ जाएगा दोस्त π/2, तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी π/2 हो जाएगी। अगेन 2x की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू रख देना 2 पाई, 2x की वैल्यू 2 पाई, तो x की वैल्यू पाई हो जाएगी, तो यहाँ पाई हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्राफ में थोड़ा सा ये चेंजिंग आएगा, वैल्यूज़ में शेप वैसा ही रहेगा, तो वैल्यू में चेंज आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ये है और साइन 2x कर देंगे, तो एंगल को जो है उसको रिप्लेस कर दो, वहाँ से x की वैल्यू जो आएगी उसी प्लेस पे आप x की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे साइन 2x का भी ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से साइन का ग्राफ आपको लगभग आपको हमें जितनी ज़रूरत है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ग्राफ आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉस वाले ग्राफ को चेक करते हैं, कॉस वाला ग्राफ कैसा होगा। तो सपोज मान लो दोस्त y = ये cos x है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू देखो क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y cos 0 1 होता है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। x की वैल्यू π/2 रखोगे यानी कि 90 रखोगे तो cos 90 0 होगा, तो इसलिए ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। अगेन x की वैल्यू जो है पाई रखोगे, ठीक है ना, या 3π/2 रखोगे तो 3π/2 यानी कि 270, तो अगेन वापस 0 होगा, और पाई रखोगे तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर तुम पाई रखोगे cos पाई 180 -1 होता है, इसलिए ये नीचे की तरफ जाएगा यानी कि -1 तक पहुँचेगा, और वापस 270 पे 3π/2 यानी कि 270 पे ये 0 हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे जो होगा ये वाली वैल्यूज, अगेन 2 पाई पे दोस्त आपका जो हो गया 1 आ जाएगा, तो 1 से लेके -1, ये 3π/2 यानी कि 270। तो कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा और हाफ इधर जो होगा π/2 पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और निगेटिव में वही साइकिल रहेगा, अगेन वापस पॉजिटिव, तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ग्राफ इस तरीके से बनेगा कॉस का। तो साइन अपने को 0 से स्टार्ट करना है ना, 0 पाई एंड 2 पाई, यहाँ पे क्या करना है 0, ये π/2 पे 0 होगा, वापस इस तरीके से रिपीट होके कॉस का ग्राफ आप एक याद रख लेंगे, ठीक है ना। अब एक याद होने के साथ साथ अब बाकी क्वेश्चन भी आपसे बन ही जाएगा। जैसे मान लो -cos x का ग्राफ अगर आपको ज़रूरत पड़ गया,
तो इसका क्या हो गया, मिरर इमेज। तो जो 1 था वो अब -1 हो जाएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ऊपर वाला सेक्शन है उसका मिरर इमेज नीचे आ जाएगा, तो ये जो होगा π/2 पे ऐसे होगा, और नीचे वाला सेक्शन दोस्त होगा ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाला सेक्शन ये ऊपर चला गया, ठीक है ना। और ऊपर वाला सेक्शन वापस से ये नीचे आ जाएगा, जस्ट उसका मिरर इमेज हो जाएगा, ये 2π हो जाएगी, ये π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0 हो गई। तो माइनस, जैसे sin x में हमने बताया था sin x और माइनस sin x का, उसी तरीके से cos x एंड माइनस cos x, जस्ट उसका वो मिरर इमेज हो जाएगा। क्लियर है? ये y है आपके पास और ये x है। क्लियर? इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। अगर सपोज मान लो दोस्त आपके पास पूछ दिया cos स्क्वायर x, तो आज ही देखे थे हम लोग sin स्क्वायर x का, तो स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये वाली वैल्यू आपको याद है, एक ग्राफ याद है आपको, तो 0 cos 0 1 होता है, 1 से स्टार्ट होगा। नीचे वाला सेक्शन का क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा, राइट, और ऊपर वाला सेक्शन ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका 2π एक साइकिल तक दिखाएंगे, 0 से लेकर 2π तक दिखाएंगे। ये y एक्सिस हो गया आपका दोस्त, ये x एक्सिस हो गया। तो हमने यही बता रहा हूँ कि एक एक ग्राफ आपको सब में ये ध्यान रखना है, उसके अलावा जो है आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं बाकी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये cos है तो यहाँ -cos x हो गई, और ये cos स्क्वायर x है, ठीक है ना। तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। याद आपको एक ही करना है, ठीक है। और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। जैसे सपोज मान लो दोस्त आपको ज़रूरत पड़ गया 1 + cos x का, जैसे वहाँ पे देखे थे 1 + sin x का, इससे पिछले वाले वीडियोज़ में। तो अगर सपोज मान लो ये y है, ये x है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था, x की वैल्यू 0 कर दो, ठीक है ना, या ठीक है ना, इस वाले वैल्यूज़ पे ही 0 कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। जैसे 1 + sin x था, तो हमने x की वैल्यू 0 किया था, तो y की वैल्यू 1 मिल गया था, ठीक है ना। तो इस वाली वैल्यू को पहले 0 कर दो, चाहे साइन हो या कॉस हो। कंप्लीट 0 ये कब होगा, ये π/2 पे इसको 0 कर दोगे ना, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये कांस्टेंट y। तो पहले y की वैल्यू 1 वाला ये ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये जो कांस्टेंट है उसको y की वैल्यू 1 लिख के इसको ड्रॉ कर देना है। यानी कि अब जो है ऑरिजिन पे हमें है ना रन नहीं कराना है ग्राफ को, हमें 1 पे रन कराना है। तो 0 को अब क्या कर दिए, 1 कर दिए, और इस पे रन कराना है। क्योंकि दोस्त जैसे y = cos x का भी आपने याद कर रखा है, कैसे, यहाँ से ग्राफ इस तरीके से बनेगा, 0 पे ये 0 का लाइन है, x = ये ऑरिजिन वाले लाइन पे अपन क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ को रन करा रहे हैं, राइट। अब आपको cos को ऑरिजिन वाले लाइन पे नहीं कराना है, y = 1 वाले लाइन पे कराना है, ठीक है ना। तो ग्राफ क्या कहता है कि अब ये 1 से स्टार्ट होता है, देखो उसी ग्राफ को पहले क्या होता था, 0 पे 1 था, ठीक है ना। तो cos 0 क्या रखोगे, चलो यहाँ इस y एक्सिस पे क्या 0 होता है दोस्त, x 0 होता है। x 0 रखोगे तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1, और 1 + 1 2। तो यहाँ ग्राफ यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, तो 1 यूनिट नीचे आएगा, 2 से स्टार्ट होगा, 1 यूनिट नीचे आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद जैसे ये वाला सेक्शन इस पे हो गया, अब देखो नीचे जा रहा है, तो एक ये भी और नीचे जाएगा निगेटिव में, कितना, तो -1 नीचे चला जाएगा, और इसके बाद ये वापस 2 पे पहुंच गया। तो ये वाली हाइट 2 है, ठीक है ना। तो 1 पे रन कराना है, 1 पे रन कराओगे तो 1 ऊपर ऑलरेडी है, तो ये 2 हो जाएगा दोस्त, 2 से स्टार्ट होगा, 1 पे आएगा, यानी कि एक उसी ग्राफ को हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 1 पे आएगा, फिर निगेटिव में -1 जाएगा, तो 1 से -1 जाएगा तो 0 पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो y 0 हो जाएगा यहाँ पे, यानी x एक्सिस को टच करते हुए ऊपर करेगा, ठीक है। तो जैसे sin x का करते थे उसी तरीके से ये भी आपका, ठीक है ना। अगर सपोज मान लो आपसे 2 + cos x दे देता है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, y की वैल्यू 2 आप यहाँ लिखोगे, है ना, ये 0 है, y की वैल्यू ये कांस्टेंट लिख देना। अब रन कराओ cos का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, इस पे रन कराना है, अब 0 वाले पे नहीं कराना है। तो नीचे आए, फिर -1 नीचे आएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो ग्राफ साइन में था उसी तरीके से कॉस में भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और यही 2 बेसिक ग्राफ की हमें फिजिक्स में ज़्यादातर यूज़ होगी। टैन, कॉट, इन सब चीज़ों की ग्राफ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सब मैथमेटिक्स में होती है। हमें फिजिक्स देखना है तो फिजिक्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरह के सभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से आपको एक एक चीज़ आपको सिखाते चलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए कॉन्सेप्ट को और सब्सक्राइब करें, या दूसरों से दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए।
है ना। और जो बच्चे कोटा में स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी या कोचिंग, बड़ी कोचिंगों में कर रहे हैं, 1-2 महीने बाद आपको फिज़िक्स में और अदर सब्जेक्ट में भी दिक्कत आती है, बट स्पेशली ज़्यादातर बच्चों को फिज़िक्स में ही ज़्यादातर दिक्कत आती है। तो सिर्फ बड़ी कोचिंगों के भरोसे ना रहें, आप खुद सेल्फ जज करें कि आपकी कमजोरी किस सब्जेक्ट में है। अगर आप आना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कोटा में हमारी सभी जगह सेंटर है। आप हमारे पर्सनल नाम से या कोचिंग के नाम से आप सर्च कीजिएगा, तो आपको सारे इन्फॉर्मेशंस जो है वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हालांकि हमें दे ही देता हूँ, हम लोग दे ही देते हैं, तो वहाँ से सर्च करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है।